student, today we will discuss the live preparation topic, that is math. Or math में we will discuss following chapter. We have already discussed fraction and percentage. Fraction and decimal we have already discussed. This one we have discussed in our previous lecture. Now we are going to discuss पहला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस. हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस, हाउ इट इज कैलकुलेटेड. तो लैब में आपको कोई कैलकुलेटर की वहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अलाउ नहीं होगा और ये सिंपल कैलकुलेशन होती है. कोई बड़ा टिपिकली आपको कोई इस तरह का नहीं आता क्वेश्चन कि आपको मैथमेटिक्स उसमें ज़्यादा करनी पड़े. तो ये मार्क्स इसके होंगे जी 5 मार्क्स हैं इस सब्जेक्ट के. आपके इस पोर्शन के जो लैट में मैथ पोर्शन होगा इसके 5 मार्क्स हैं. लेकिन ईच एंड एवरी मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कि 49 वाले भी फेल हो जाते हैं, 50 वाले पास होते हैं. इसलिए इस 5 मार्क्स को आपने कोई ये नहीं कहना कि ये तो 5 मार्क्स है इसको क्या तैयारी करनी. 5 मार्क्स हैं, बड़ा इजी सिंपल आपको मैथ आएगा. लेकिन कॉन्सेप्चुअल आपके अगर क्लियर होने चाहिए तो कॉन्सेप्चुअल बेस पे आएगा कि आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको इजीली सॉल्व करते हो. तो इसके अंदर आया था कि प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस इसमें क्या होता है कि कॉमन सेंस है कि अगर हमने कोई चीज़ बनाई है, मैन्युफैक्चरर की बात करेंगे, कोई मैन्युफैक्चरर ये पेन है, ये मैन्युफैक्चरर पेन बना रहा है 10 रुपए का, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और जब वो उसको बेच रहा है तो कितने का बेच रहा है, 15 रुपए का. तो कॉमन सेंस क्या कहती है, ये प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है क्योंकि उसने 10 का बनाया, 15 का बेचा. क्या कि उसकी कॉस्ट क्या होती है कि उसके सारे फैक्ट्री ओवरहेड और जितने भी एक्सपेंसेस आए हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह हो गए, वो सबको डाल के इसको कहते हैं जी इसकी कॉस्ट आई है, इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी इतनी आई है, खर्चे इसके ऊपर इतने आए हैं. अब इसको सेल किया तो ये बिक गया 15 रुपये का. तो जो कॉस्ट प्राइस होती है उसको कहते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस. और सेल प्राइस जो है SALD, सेल प्राइस. सेल क्या हुई, इसको कहेंगे जी सेल प्राइस, या इसको कहते हैं CP और इसको कहते हैं SP, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस CP, सेल प्राइस SP. अब हमने देखना है, एक तो ओरली जनरली हमें पता लग गया कि भाई अगर तो कोई चीज़ 10 की कॉस्ट पड़ रही है और बेची 15 की, इसका मतलब है प्रॉफिट हुआ है. और अगर कोई चीज़ हमने 10 की ले कॉस्ट पड़ी हमें और बेच रहे हैं हम 5 की, तो फिर क्या हुआ, लॉस हुआ है. क्या हुआ, लॉस हुआ. साफ पता चल रहा है. तो इसके फार्मूले बन गए 2-3, वो मैंने यहाँ पे लिखे कि प्रॉफिट पता करना हो किसी चीज में तो क्या करेंगे जी, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे. वही एग्जांपल अभी जो दी कि सेल प्राइस थी 15 रुपए, कॉस्ट प्राइस थी 10 रुपए, 15 में से 10 माइनस की एग्जांपल दे रहा हूँ. कोई भी फिगर क्वेश्चन में आपसे वो पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि 10-15 वाला ही पूछे, एनी फिगर ही कैन आस्क, ठीक है, कोई भी फिगर दे सकता है. बस आपने फार्मूला उस पर पुट करना है कि सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल देनी है तो यू विल गेट द आंसर, दैट इज योर प्रॉफिट. और अगर लॉस नजर आ रहा है, देखते ही क्वेश्चन में लॉस नजर आ जाता है कि भाई चीज जो थी वो कॉस्ट हो रही थी 10 रुपए की और सेल हो रही है 5 रुपए की, तो लॉस नजर आ रहा है. फिर उसमें फार्मूला लगाएंगे लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है, ये हो जाएगा. ये फार्मूला लगा के कॉस्ट में पुट करोगे, माइनस करोगे, सिंपल है, सब्ट्रैक्शन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है. तो उसके अंदर आपको आ जाएगा जी 5 रुपये लॉस हुआ है. यहाँ पे जैसे हमने किया था कि सेल प्राइस उसकी थी 15 रुपये, कॉस्ट प्राइस थी 10 रुपये, प्रॉफिट हुआ था 5 रुपये का. इसी तरह अगर इसकी कॉस्ट प्राइस ही 10 रुपये थी, सेल हो गई उसको 5 रुपये में, तो लॉस क्या हुआ, 5 रुपये का उसको लॉस हुआ. ये तो थी सिंपल एक कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस फाइंड आउट करने का. अब समटाइम एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है लैट के एग्जामिनेशन में, वो कहता है कि गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज भी फाइंड आउट करें. गेन ये गेन ही हुआ है एक्चुअली. जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को गेन कहते हैं, ठीक है, कि उस पर कितनी हमें जो है मुनाफा हुआ है, इसे कहते हैं गेन. गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज वो पूछेगा. तो जब गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का है तो यहाँ पे मैंने मेंशन करनी है फार्मूले. गेन परसेंटेज का फार्मूला क्या है, गेन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस. गेन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस. यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखाया कि गेन
परसेंटेज कैसे निकालेंगे, गेन हुआ था, गेन कितना हुआ था हमें 5 रुपए का, और मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कैसी 10। जब इसको नेट ऑफ करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 10 50, 50% विल बी द, अब जब आंसर आएगा ना 50 उसके साथ परसेंटेज का साइन लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है परसेंटेज में कि उसका आंसर भी फिर परसेंटेज में होना चाहिए। गेन परसेंटेज क्या हुआ जी, गेन परसेंटेज, गेन मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर कॉस्ट प्राइस, तो ये जो निकलेगा आंसर उसके साथ परसेंटेज का साइन बना देना है। परसेंटेज का साइन इस तरह होता है परसेंटेज, परसेंटेज का भी टॉपिक करवाऊंगा आपको, तो उसमें और क्लियर इसको बता दूंगा, बट आंसर के साथ आपने परसेंटेज का साइन बना देना है। सेकंड थिंग जो है वो आया कि जी लॉस परसेंटेज, वही फॉर्मूला जो लॉस परसेंटेज का मैंने लिखा हुआ है कि लॉस 5 रुपए हुआ, 100 उससे मल्टीप्लाई कर देना है, और नीचे कॉस्ट प्राइस 10 रुपए थी वो लिख देना। जब इसको क्लैरिफाई करेंगे, नेट ऑफ करेंगे, यहाँ पे मैंने करके दिखाया, तो आंसर इसका आया 50। इसके अगर लगाएंगे 50% लॉस हुआ है इसको, 50% गेन या 50% लॉस। ये तो एग्जांपल दी थी इसलिए जो है वो सेम आ गया, डिफरेंट आ सकता है, पॉइंट्स में आ सकता है, माइनस में आ सकता है, या जो है वो माइनस में, लॉस तो हमेशा माइनस में ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद सिमिलर नहीं हो गई, तो बाई चांस जो है ना 50% क्योंकि 10 रुपए की चीज़ लेगी, 15 रुपए की बेच दी, 5 रुपए जो है वो प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब है कि 50% प्रॉफिट हुआ। 10 की चीज़ ली और जो है बेची 5 की, लॉस हुआ, वो लॉस कितना हुआ, 50% लॉस हुआ हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकल आया। अब समटाइम वो करता है सेलिंग प्राइस मिसिंग होती है क्वेश्चन के अंदर, वो दे देता है गेन भी दे देता है, गेन परसेंटेज भी दे देता है, तो फिर उसका फार्मूला क्या होगा, उसका होगा जी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो जब इसके साथ ही करेंगे मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, क्वेश्चन में आपको गेन परसेंटेज भी दी होगी और क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस भी दी होगी। फार्मूला फिर आपने बनाना है कि भाई सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए जो है वो गेन की वो कैसे निकाल, अगर गेन दिया हो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी हो तो फिर कैसे निकालेंगे कि 100 प्लस गेन परसेंटेज, ये गेन परसेंटेज है, परसेंटेज का साइन डाला हुआ है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100। तो जब इस पे अमाउंट जो गिवन अमाउंट्स होंगी, परसेंटेज की अमाउंट होगी वो इसमें दी होगी, उसके बाद जो है डिवाइड करेंगे, तो फिर जब इसको सॉल्व करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, तो ये आपके पास जो है सॉल्व करके जो आंसर निकलेगा वो आपकी सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। अगर इसी तरह क्वेश्चन में दिया हो लॉस परसेंटेज और वो कहते हैं कि सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करें, लॉस परसेंटेज भी दी हो और कॉस्ट प्राइस भी दी हो, ठीक है, लॉस परसेंटेज भी दी हो और कॉस्ट प्राइस भी दी हो, तो फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए 100 माइनस लॉस, पहले में ऐड किया था 100 को, अब इसमें 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, तो ये फार्मूला बन जाएगा। और जब आप इसको नेट ऑफ करके क्लैरिफाई करके देखेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है। लेकिन ज़्यादातर वो इस लेवल का नहीं पूछता, इन्हीं लेवल्स पे पूछता है वो, ठीक है, सिंपल पूछेगा, लेकिन ये भी आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। तो ये था जी कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या चीज़ है, किस चीज़ का बेचने में प्रॉफिट, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का आपको पता चल गया, ठीक है, वो निकालना बता दिया, गेन भी बता दिया निकालना, या प्रॉफिट भी बता दिया निकालना, और लॉस भी बता दिया, और उसके बाद जो है परसेंटेज भी इसकी फाइंड आउट अगर हो जाती है तो जब हम परसेंटेज के शुरू करेंगे तो वो उसमें भी आपको मैं बता दूंगा कि भाई परसेंटेज कैसे निकालनी है किसी चीज़ की। अच्छा जी, यहाँ तक तो था हमारा आज का एक टॉपिक। अब सेकेंड टॉपिक है, ईजी भी है, क्विकली हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ईजी है। अब इसके अंदर टॉपिक क्या है हमारे पास कि डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, जो हमने नीचे 8 नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इजी सी टॉपिक मैं चाह रहा हूँ कि पहले करवाया जाए, फिर जो कॉम्प्लिकेटेड है पहला बड़ा लेंथी है इसलिए वो करवाया मैंने। अब उसके बाद हमारे हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी डन हो गया, अब है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। डिस्टेंस, टाइम और स्पीड निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, तो वंस अगेन मैं ड्रॉ कर देता हूँ। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड का फार्मूला ऐसे होता है कि एक हमने ट्राइंगल बना लेना है, ट्राइंगल बना के डिस्टेंस को ऊपर लिखना है और इसको डिवाइड कर देना है टाइम से या और मल्टीप्लाई स्पीड से, ये इसका फार्मूला है। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड का फार्मूला ये बन गया। D स्टैंड फॉर डिस्टेंस, T स्टैंड फॉर टाइम, स्पीड और S स्टैंड फॉर स्पीड। डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, तो ये जो है
हमारे पास बन गया। अब ये किस लिए यूज होते हैं? अब ये एक सिंपल सी बात है कि यहाँ इंस्टीट्यूशन में आप आए हो, इंस्टीट्यूशन में आने के लिए आपके पास टाइम भी लगा है, स्पीड भी लगी है, तो आपको डिस्टेंस नहीं फाइंड करना आया। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस दिया हुआ है, वो कहेगा जी डिस्टेंस है 50 किलोमीटर का, ठीक है, टाइम दिया हुआ है 1 आवर लगा लो, चलो 1 आवर, टाइम इज 1 आवर, ठीक है। अब टाइम भी 1 आवर हो गया और कहता है व्हाट इज द स्पीड, फाइंड आउट द स्पीड। अब आपने देखना है कि कौन सी चीज वो पूछ रहा है। वो पूछ रहा है क्वेश्चन में स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड का फार्मूला यहाँ से बनाएंगे। जो पूछा जा रहा है उसे बाय लिख लेना है, इज इक्वल टू क्या बचा, डिस्टेंस और टाइम बचा, d/t, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय t, या इसको कहेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब डिस्टेंस हमारे पास कितना आया, 50 किलोमीटर, टाइम कितना लगा जी, अब इसको 10 आवर कर लेते या इसको कर दें जी 2 आवर्स कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देंगे आपके लिए आसानी हो जाएगी, 2 कर लेते हैं, 2 आवर्स लगे इसको 50 किलोमीटर आने के लिए, ठीक है। अब आपको स्पीड पता लग जाएगी कि आप एवरेज किस स्पीड से जो है वो आप अपने इंस्टीट्यूट पे पहुंचे हो घर से निकल के, तो वहां पे आपको मिलेगा। अब इसको स्पीड को फाइंड आउट करना है, तो 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25। स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर। हमेशा एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एमसीक्यूज अगर आ जाए, क्वेश्चन जिस यूनिट में पूछा जाए, यूनिट किसे कहते हैं, यूनिट कहते हैं, अब देखो डिस्टेंस के लिए यूनिट क्या इस्तेमाल होगा, किलोमीटर पर आवर, टाइम के लिए सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, और स्पीड के लिए भी इसकी जो है वो किलोमीटर की इस्तेमाल होती है, स्पीड किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो या अच्छा डिस्टेंस माइल्स में भी हो सकता है। अब आपको अगर एमसीक्यूज दे दिया गया हो, उसमें क्वेश्चन में पूछ रहा हो स्पीड या टाइम का पूछ रहा हो, ठीक है, टाइम अगर आपने फाइंड आउट करनी है t इज इक्वल टू, अब क्या बनेगा, जो फाइंड आउट करना है इसको साइड पे रखो, इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो टाइम जो है वो क्या हो गया इसका, अब डिस्टेंस क्या था हमारे पास, फर्ज करें हमारे पास डिस्टेंस निकला था 25 किलोमीटर, स्पीड थी हमारी 5, स्पीड कितनी थी जी हमारी, पिछले क्वेश्चन में स्पीड थी हमारी, टाइम था 2, स्पीड थी 2 थी, ठीक है जी। डिस्टेंस हमने निकाला था 50 किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस हमने पिछले क्वेश्चन को लेके चलते हैं, तो डिस्टेंस निकाला हमने 50 और स्पीड कितनी थी हमारे पास निकली 25, ठीक है, स्पीड निकली 25। इसको जब सिंपलीफाई करेंगे, इसको 25 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 विल बी द आंसर, ठीक है। तो 2 आवर्स में आएगा टाइम, क्वेश्चन में जो यूनिट दिया होगा उसी में आंसर लिखना है। अब वो बेवकूफ बनाने के लिए, आपको थोड़ा सा पजल करने के लिए, या आपकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए, कॉमन सेंस चेक करने के लिए, वो क्वेश्चन अगर दे देता है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस, ठीक है, अब 4 ऑप्शन आपके पास अवेल होंगे, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन वो दे देता है दूसरे यूनिट में। डिस्टेंस हमेशा क्या आ रहा है, आएगा जी, या टाइम अगर वो पूछ लेता है, टाइम आ रहा है आवर्स में, टाइम हमेशा आवर्स में, मिनट्स में या सेकंड्स में आएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन के अंदर आवर्स मिनट्स सेकंड्स होंगे उसको आप कन्वर्ट करना मैं आपको भी बताता हूँ। तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा क्वेश्चन अगर आवर्स में पूछा है तो आंसर मिनट्स वाला, सेकंड्स वाला या आवर्स वाला ही होगा, ना किलोमीटर वाला होगा, ना किलोमीटर पर आवर वाला होगा, ना माइल्स वाला होगा। कॉमन सेंस आ गई। 3 ऑप्शन तो वैसे गई, एक ऑप्शन बची बगैर कैलकुलेशन के भी आप कर सकते हो कि जिसका आंसर, जिसका यूनिट जो है वो आवर्स में है, वो ही रेलेवेंट आंसर होगा।
विदाउट कैलकुलेशन भी आप उसको चेक कर सकते हो। फिर रीचेक करने के लिए आप ये ट्राइंगल वाला फार्मूला याद रखो। ट्राइंगल में जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी है, मिसिंग है, उसको साइड पे रखो और बाकी 3 फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ये तीनों चीज़ें कहीं अब 2 आवर्स निकला है, 2 घंटे लगे आपको। अगर आप 50 किलोमीटर की स्पीड से आपने 50 किलोमीटर का फासला तय किया है और आपकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर्स थी, तो फिर जिस यूनिट में वो पूछेगा उसी यूनिट में आपने आंसर लिखना है। ठीक है। अब वो कहता है कि जी इसका 2 आवर्स निकला है, अब वो कहता है कि जी मिनट्स कितने लगे, तो आप कर लो कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 60 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 120 मिनट्स में अगर आंसर लेना चाहो तो आवर्स में निकला था, उसको मिनट्स में कर सकते हो। और अगर वो सेकंड में पूछ ले, उसको फिर 60 से कर लो मल्टीप्लाई, 120 को फिर 60 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आंसर इसकी कैलकुलेशन निकलेगी। ठीक है, कितना निकलेगा, 36 अंदर कितना निकलेगा भाई, खुद वहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। आई एम सेइंग कि आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो सिंपल सी वहां पे आपने करना है 0 0 0, उसके बाद 6 0, 6 2 12, और यहाँ पे क्या लगेगा 6 1 6 और 1 7, ये 72 सेकेंड्स लग गए। सही है, कैलकुलेटर देखना शुरू कर दिया भाई। अभी क्या कहा है मैंने आपको कि कैलकुलेटर विल बी नॉट अलाउड, नहीं होगा, विल यू हैव टू यूज योर माइंड, यू हैव टू यूज योर ब्रेन। ठीक है, यहाँ तक पता लग गया कि डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड का पता लग गया। कोई भी चीज मिस होगी, चाहे स्पीड मिसिंग हो, चाहे टाइम मिसिंग हो, चाहे डिस्टेंस मिसिंग हो, तो बस एक बात ज़हन में बिठा लेनी है कि यूनिट कौन सा लिखना है उसके साथ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में 2 सेम यूनिट है, 2 सेम यूनिट है, यानी कि 2 आंसर एमसीक्यूज के एक क्वेश्चन दे देता है, डिस्टेंस भी देता है, स्पीड देता है, टाइम नहीं मालूम, तो टाइम के लिए कौन सा यूनिट होगा, या तो आवर्स का होगा, या मिनट्स का होगा, या सेकंड्स का होगा। अब आवर्स, मिनट और सेकंड्स आपके पास है, तो क्वेश्चन के आंसर के एमसीक्यूज में देखो कौन सा आंसर मिनट, सेकंड्स और आवर्स में दिया हुआ है। अब फर्ज करो उसने 2 दिए हो कि 2 आवर्स लगेंगे या 2.5 आवर्स लगेंगे, और बाकी किलोमीटर में दिया हो, तो 100% अंडरस्टूड है कि भाई वो 2 जो डिफरेंट क्या कहते हैं यूनिट्स के आंसर दिए हुए हैं। यूनिट कैसे कहते हैं, जो कि उसके साथ कोई भी लगती है इकाई, जैसे कहते हैं ना उर्दू में, तो किलोमीटर, सेकेंड्स, तो वो 2 तो होंगे नहीं, इररेलेवेंट हो गए, 2 रेलेवेंट। अब 2 में से आपने कैलकुलेशन फाइंड आउट करनी है, सम टाइम एक ही रेलेवेंट होता है, क्योंकि आपको यूनिट का क्वेश्चन पता होता है कि ये वाले यूनिट में पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है, मिनट्स में पूछ रहा है, आवर्स में पूछ रहा है, किलोमीटर में पूछ रहा है, या किस चीज़ में। तो उसके बाद कैलकुलेशन करके देख लो। तीनों फार्मूले बता दिए आपको, 3 फार्मूले लिख के भी दिखा दिए कि अगर डिस्टेंस मालूम करना है तो टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई कर लो तो डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, 2 चीज़ें मस्ट दी होंगी पेपर में, क्वेश्चन में, ये इनमें से कोई सी 2 दी होंगी, एक मिसिंग होगी। ठीक है, अगर एक ही दी हो तो इज इट नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट समथिंग। ठीक है, टू कैलकुलेट टाइम, स्पीड एंड जो है इसके डिस्टेंस, फिर वो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये था डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, प्रॉफिट एंड लॉस। इसका गेनिंग वाला था कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट, क्योंकि इतना करवा रहा हूँ जितना का आपको इजीली समझ में आ जाए, और उर्दू में कहते हैं इजीली हजम हो जाए, ओवरबर्डन नहीं करना। 2 टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं, एक लेक्चर में 2 टॉपिक। ठीक है, तो अब आज का टॉपिक हमने इसमें किया प्रॉफिट एंड लॉस का, और डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड की मेजरमेंट का, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड की मेजरमेंट का टॉपिक किया है हमने। तो इसके बाद जो है, अब आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए उसको करना है। अब वो इस सम टाइम इसके अंदर डेसिमल में दे देता है, वो उसके अंदर आपने परेशान नहीं होना कि वो कहता है 1.5 आवर्स लगे। तो इसका मैंने आपको बताया था तरीका कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। नहीं चेंज करना, इतने लंबे चक्रों में नहीं पढ़ना। पहले फ्रैक्शन में उसको ऐसे चेंज करते हैं ना, और यहाँ पे 5, ये डॉट की जगह पे होता है 1, आगे जितने डिजिट उतने 0। ठीक है, तो ये हो गया जी 1
होल जो साइड पे होगा पॉइंट से लेफ्ट साइड पे वो इधर आएगा 1 होल 5/10। तो इसको मल्टीप्लाई भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। ये मिक्स नंबर आपको बताया ना, ये मिक्स नंबर में आ गया, मिक्स नंबर में आ गया। 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 ज़ा 10 और ऊपर वाला ऐड कर देंगे 5 ऐड कर दिया 15/10। तो इसको जब सिंपलीफाई करेंगे दोबारा इसी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो इसको अगर एक ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको आवर्स दिए हुए हैं तो इसको मिनट्स में ले आओ कि ये जनाब मिनट्स बन जाएंगे 60 + 30 90 मिनट्स बन गए, 90 मिनट्स बन गए ना, नहीं समझ लग रही? 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 1.5 क्या होते हैं? 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 और आधे घंटे में कितने मिनट? 30। तो 60 + 30 90 मिनट्स बन गए। अब वो उसमें कन्वर्ट कर लो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जब आ जाएगा उसको फिर कन्वर्ट कर लेना आवर्स में, ठीक है, या उसको फ्रैक्शन में करके कर लो, डेसिमल में दिया है तो उसको कर लो। यानी कि डेसिमल का ये जो चैप्टर मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन और डेसिमल, ये काफ़ी जगह पे यूज़ हो रहा है। आपको फ्रैक्शन में भी वो दे सकता है, डेसिमल में भी दे सकता है। इसकी कन्वर्जन मैंने सारी सिखा दी थी लास्ट आपको टॉपिक में, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस आपने करनी है। प्रैक्टिस में सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस वाले क्वेश्चंस वो आपने सॉल्व करने हैं। बेसिक यहाँ पे आइडिया होता है आपको कॉन्सेप्ट देना, उसके वो वर्किंग आपने करनी है। घर पे जाके जो प्रीवियस पेपर हैं लैट के मैथ के पोर्शन के वो निकालने हैं, उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपने देखना है कैसे आएगा, उसको ये फार्मूला लगा के सॉल्व करना है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड की मेजरमेंट का आएगा तो वो भी आपने करके देखना है। इंशाल्लाह ये आपके दोनों टॉपिक सॉल्व हो जाएंगे, उससे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आपने फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ लेना है कि सर ये दिया हुआ था इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक हो गया। तो ये आपका लेक्चर था, अब इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको।